अपनी मां की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, यह आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमनीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पर है ही नहीं। मम्मी, क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत पे ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़की से क्यों कराई? सु बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की इतनी जल्दी है? चित्रा की बात सुनकर अनिका कंफ्यूज्ड हो गई। तुरंत ही उसने कहा, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शांति से बैठी रहे, क्योंकि तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। जैसे ही चित्रा ने यह कहा, वैसे ही अनिका ने सरप्राइज होते हुए कहा, कम ऑन मॉम, आके मजाक करो टाइम छे। मैं मजाक कर रही हूं, तू मजाक कर रही छे। क्यों ले जाना है उसे ऑफिस? याद है ना, जब पिछली बार ले गई थी तो क्या हुआ था? क्या फिर से अपना मजाक बनाना चाहती है? ऑफिस जाने वाली बात को लेकर तुरंत ही चित्रा ने झटके खाते हुए कहा। अनिका लंबी सांस लेकर कहती है, आप बहुत फिक्र करती हो। मैं उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले जाने वाली। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद जूलर्स की शॉप पर होता हुआ घर आ जाएगा। बस इससे ज्यादा मुझे उसके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हां, यहां तुम्हारी कामचोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज, नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहां विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते समय रमनीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूं। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा, ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहां रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब नक्श ने विहान की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, यह आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहां बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, विहान, आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? अनिका ने विहान से एक दोस्त की तरह मजाक में लॉटरी वाली बात पूछी थी, लेकिन विहान ने उसका जवाब देते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? विहान की यह बात सुनकर अनिका और नक्श दोनों ही चौंक गए। नक्श ने गुस्से से विहान की तरफ देखा और बोला, भाई साहब, आप ऑफिस में हैं, इस बात को मत भूलिए और दोस्ती की सीमा भी नहीं भूलिए। नक्श की बात सुनकर अनिका ने नक्श की ओर देखा और उसे चुप कराते हुए बोली, तुम बीच में मत बोलो। और फिर वापस विहान की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी विहान। विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, अरे ये सब छोड़ो, मैं आज इतना खुश क्यों हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं अनिका। ये बोलते हुए विहान और भी ज्यादा खुश नजर आने लगा और तभी उसने अपने बैग से नेकलेस का एक खूबसूरत बॉक्स बाहर निकाला
और खोलकर अनिका के सामने रखते हुए बोला, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज होते हुए विहान से बोली, ये तुम मेरे लिए लाए हो विहान? नक्श भी उस डायमंड नेकलेस को देखकर पहले तो चौंका, लेकिन कुछ देर ध्यान से उस नेकलेस को देखने के बाद गंभीर आवाज में बोला, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, और चूंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। अनिका ने नक्श को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोलो। नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए उसने खुद अपने मुंह से कबूल करते हुए अनिका से कहा, हाँ ये हार रेयर नेकलेस नहीं है, पर असली हीरे का है, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। विहान की बात सुनकर नक्श को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है, जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो उसके 10 ही पीस हमारी कंट्री में मौजूद हैं। अनिका, तुम्हें सस्ते हीरे के नेकलेस को वापस कर दो, मुझे नहीं लगता ये इंसान अपना वादा निभा पाएगा। और ऐसे इंसान से हीरे का नेकलेस क्यों लेना जब तुम्हारे पास मेरे जैसा असली हीरा मौजूद है। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। कुछ देर तक अनिका यह समझने की कोशिश करती रही और फिर उसने एक बार फिर से नक्श को चुप करवाया। तुम चुप रहोगे? नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं, डायमंड का हार दे रहा था। यही वजह थी कि वो पहले से ही अनिका के कैबिन में आकर बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि नक्श उसका सारा खेल ही खराब कर देगा। अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। अनिका को भी विहान की इस बेवकूफी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विहान ने अनिका को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। साथ ही अनिका को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था। विहान को नकली हार देने की क्या जरूरत थी? पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। अनिका ने उस नेकलेस के बॉक्स को बंद किया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है? ये तो नॉर्मल सी बात है। हर कोई उस रेयर हीरे के नेकलेस को नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हीरे के सिर्फ 10 हार ही हैं। और मुझे जहां तक याद है, पिछले साल उसमें से एक हीरे के नेकलेस की नीलामी हुई थी जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड हार लाने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत सुंदर है, मैं इसे मेरे शोकेस में रखूंगी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। उस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान के महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी है। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इंप्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। ये सब सोचते हुए नक्श ने अनिका की तरफ देखा और उसके करीब जाते हुए उससे कहा, अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूं, यह आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। नक्श ने पलटकर अनिका की ओर देखा तो अनिका भी उसी की तरफ ही देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में तो कामयाब हो गया था।
इसे अपनी छोटी सी जीत समझकर अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए नक्श के कदम ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में यह सवाल उठा, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? लेकिन जब अनिका की नजर विहान पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मनी मन कहा, ये क्या सोच रही हूं मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉयज अपने काम में बिजी थे, लेकिन जब उन्होंने नक्श को कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते देखा तो सब उसे घूरने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वहीं अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार नक्श ने उसके सामने बदतमीजी की थी, इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। वहां काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज ने जब अपने डायरेक्टर को इस तरह गुस्से से बाहर आते देखा तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान दिखने लगे। इससे पहले कि अनिका नक्श को रोक कर उससे कुछ कहती, तभी अनिका की नजर अपने स्टाफ पर पड़ी और जैसे तैसे उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। तब तक नक्श ने भी अनिका को अपने पीछे आते देख अपने कदमों को रोक लिया था। इस बार जब नक्श और अनिका की नजरें टकराई तो अनिका सब कुछ भूलकर गुस्सा हो गई और गुस्से से तिलमिला उठी। लेकिन अपनी आवाज को एकदम धीमे रखते हुए अनिका ने नक्श की क्लास लगाना शुरू किया। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी की सलाह दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुम्हें यहां लाकर। चुपचाप अब यहां से निकल जाओ, फास्ट। भले ही अनिका की आवाज दबी हुई थी, लेकिन उसकी बातों से उसका गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उसे कह चुका था। अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। पीछे से विहान भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, अबे ओए रुक, जाता कहां है? बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपमान देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।